दोस्तों, मैं अजय सिंह सिद्धि क्लासेस लखीमपुर खीरी से। हम आज आपको बताने जाने हैं गणित विषय में बहुत सारे कंटेंट होते हैं, बहुत सारी ट्रिक होती हैं, बहुत सारे एक्शन होते हैं। बट हम आपको मेनी टाइप्स ऑफ एक्शंस बताएंगे और आपको मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बताएंगे, मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशंस भी बताएंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि देखते हुए हम आपको बहुत सारे कंटेंट बताने वाले हैं। पहले आप हमारा वीडियो देखें, समझें और यदि आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर कमेंट हमें प्रमोट करेगा और हम आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करवाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम में एसएससी जीडी हो, एसएससी बैंक हो, या एसएससी 10+2 हो, या आपका सीजीएल हो, या बैंकिंग क्लर्क हो, पीओ हो, एनी टाइप ऑफ एग्ज़ाम हो, आपको सारे एग्ज़ामों के लिए हम आपको यहाँ देने वाले हैं मैथमेटिक्स की संपूर्ण क्लास, जहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है। पहला क्वेश्चन, पहला टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत लोगों से पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। अलग अलग अपने टॉपिक होते हैं, सबका अपना अलग अलग कंटेंट होता है। बट हमारा कंटेंट भी आप लोग देखिए, पसंद करिए, देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए। जय हिंद। स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पहला देखिए क्या होता है, संख्या पद्धत। हमारा टॉपिक क्या है? संख्या पद्धत। क्या है? संख्या पद्धत। संख्या पद्धत। संख्या पद्धत में देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। पहली संख्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। ओके। दूसरी होती है पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या जो होती है वो एक से प्रारंभ होती है, 1 2 3 सो ऑन n। और पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से प्रारंभ होती है, 0 1 2 सो ऑन और n। ओके। प्राकृतिक संख्या जो होती है इनके अलग अलग भाग होते हैं। जैसे इसका पहला भाग होता है सम संख्या, दूसरा भाग होता है विषम संख्या। क्या होता है? विषम संख्या। संख्या आप यहाँ पर लिखते चले जाइएगा। और तीसरा भाग होता है पूर्णांक। सम संख्या, विषम संख्या। फिर बात करते हैं होता है भाज्य संख्या। क्या होता है? भाज्य संख्या। फिर उसका होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अगला पार्ट आपका होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। एक चीज बताइए, यहाँ परिमेय और प्रमेय में क्या अंतर होता है? होता है। परिमेय और प्रमेय में अंतर होता है। जहाँ प्रमेय लिखी होती है, जैसे इसी जगह पे हम लिख दें प्रमेय। क्या लिख दें? प्रमेय। तो ये जो प्रमेय होती है निगमन होता है। किसी भी चीज को स्पष्ट करना, निगमित करना, सिद्ध कर देना प्रमेय कहलाता है। जबकि परमेय का मतलब होता है भिन्न। क्या होता है? भिन्न। भिन्न ऐसे। प्रमेय का मतलब भिन्न इसलिए होता है क्योंकि ये होता है, इसमें होता है अंश होता है, और इसमें क्या होता है? हर होता है, और इसका हर कभी भी 0 नहीं हो सकता। परमेय में इसका हर कभी 0 नहीं होगा। अंश और हर जो होंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे? प्राकृतिक संख्या होंगे, या पूर्णांक हो सकते हैं, बट हर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब यहाँ बात करते हैं सम संख्या क्या होती है। हम जानते हैं सम संख्या क्या होती है। वह संख्या जो बात करते हैं, क्या? वह संख्या जो 2 से भाग हो, क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। वह संख्या जो 2 से भाग ना हो, भाग ना हो, विषम संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। ये हमारी विषम संख्या कहलाएगी। अगली बात करते हैं हम यहाँ पर भाज्य की। भाज्य देखिए, आपने बहुत कुछ सुना होगा भाज्य कैसे होते हैं। आप पढ़ते पढ़ते समझ जाते हो, अरे भाज्य तो 2 हो जाएगी, 2 को 2 से भाग कर देंगे हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। भाज्य संख्या का मतलब होता है वह संख्या जिसके मिनिमम 3 फैक्टर हों, 3 गुणनखंड हों, खुद, एक और कोई और। कौन? खुद, एक और कोई और। जैसे हम 4 लिख देंगे
4 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 1 गुणे 2 और गुणे 2। अब देखो इसके 3 टुकड़े हो गए। जो 4 है ये 1 से भी भाग होता है, 2 से भी भाग होता है और अपने 4 से भी भाग होता है। वह संख्या जिसके मिनिमम 3 गुणनखंड हो वह संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। और जिसके 2 गुणनखंड होंगे वो अभाज्य कहलाएगी। बस यही पहचान है हमारी। हम बात करते हैं किसकी, भाज्य की। भाज्य संख्या वह संख्या जिसके 3 गुणनखंड हों। आप यहाँ पे हिंदी का इस्तेमाल करें बेहतर रहेगा। 3 गुणनखंड हों। क्या हों, 3 गुणनखंड हों। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे क्या होगा 4 का मतलब हो गया 1 गुणे 2 गुणे 2। इसके 3 गुणनखंड हो गए, ये प्रथम भाज्य हो गई। और अगर इसके 2 गुणनखंड जैसे अगला होता है अभाज्य, क्या होता है अभाज्य। अभाज्य इसमें देखिए पहला नंबर 2 होता है। कैसे होगा, इसके मिनिमम केवल 2 गुणनखंड होंगे। कितने होंगे, सिर्फ 2। कौन सा होगा, 1 और 2। जिसके 2 गुणनखंड होंगे वो अभाज्य होगा, जिसके 3 गुणनखंड होंगे वो भाज्य होगा। अब भाज्य भाज्य आप समझ गए होंगे। जो संख्या 2 से कटेगी वो सम होगी, जो 2 से नहीं कटेगी वो विषम होगी। अब आपके देखिए सम भी टॉपिक क्लियर, विषम भी टॉपिक क्लियर, भाज्य भी क्लियर, अभाज्य भी क्लियर और परमेय भी क्लियर। परमेय क्यों क्लियर, क्योंकि आपको पता है परमेय संख्या वह संख्या होती है जो अंश बटे हर में लिखी जाती है और जिसका हर 0 ना हो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, परमेय संख्या कहलाती है। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें कम और नोट करें ताकि हम आपको आगे बता सकें। ठीक है, चलते हैं अगले अपने टॉपिक, इसी से रिलेटेड अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए लगातार, क्या पूछता है हमसे, कहता है लगातार सम, लगातार भी कहता है और क्रमागत भी कहता है। क्रमागत क्या कहता है, क्रमागत कह लो या लगातार, क्रमागत कहो या लगातार। कह रहा सम ऑब्लिक विषम प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ओके, लगातार आपसे पूछता है या क्रमागत पूछता है सम ऑब्लिक विषम प्राकृतिक संख्या। आप जानते हो, आपने कभी मुंह नाम क्या आपने सोचा होगा सम का मतलब होता है 2n + 2, विषम का मतलब होता है 2n + 1। ऐसा नहीं होता है। ऐसा याद करेंगे तो आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए फ्यूचर में कोई दूसरी बुक पढ़ते हैं फिर अगेन राइटर पढ़ते हैं, ऐसे बार बार आप अपने राइटर पढ़ते रहोगे, अगले अगले राइटर में हर चीज़ में डिफिकल्टी आती है, कभी ये कभी वो। ऐसे आपको हम बताते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ आता है तो कृपया आप इसको ध्यान दें और अब आज के बाद ये पढ़ना शुरू करें। क्या सम कहे या विषम कहे, जैसे सम कह रहा है तो बात जब सम की करता है तो हम करते हैं x + 2 x + 4 और x लेके चलेंगे और x + 6, ऐसे आपकी सीरीज बनती चली जाएगी। और ये हमारी सम भी है और विषम भी है। क्या है, सम भी है और विषम भी है। अब आप बताइए यहाँ पे सम कैसे है और विषम कैसे है। सम कैसे, सम है भाई मेरे, अगर x = 2 रख दिया जाए श्रेणी में तो यहाँ आएगा 2, नेक्स्ट यहाँ आएगा 2, ये आ जाएगा हमारा 4, यहाँ पर रखोगे इधर रखोगे तो हो गया 6, ये हो गया 8, सो ऑन। देखिए ये सीरीज कैसी बन गई, सम से सम की बन गई। अगर हम यहाँ पे पहला नंबर विषम रख दें, क्या रख दें, विषम रख दें, यानी x की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ये आ जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 7। अब देखिए 1, 3, 5, 7 ये क्या है, विषम संख्याएं हैं। बस ये श्रेणी जो हमारी लिखी हुई है x + 2 x + 4 x + 6 ये क्या है, देखिए ये हो गया हमारा सम की सीरीज, ये विषम। अब देखिए ये जो लाइन हमने आपको अभी बता रहे हैं ये क्या बता रहे हैं, x है। देखिए गौर करिए, यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे ये x है ये हो गया, नेक्स्ट हमारा x + 2 हो गया, नेक्स्ट हमारा x + 4 हो गया, नेक्स्ट हमारा x + 6 हो गया। आज के बाद आपको सम और विषम दोनों श्रेणी यही याद करना है, सम भी यही होगा और विषम भी होगा। और एक चीज़ यहाँ पे बात करें, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे कि ये जो ये दिया हुआ, देखिए इनमें डिफरेंस कितने का है। आप देखिए बारी बारी से डिफरेंस कितने का है, 2 का। इन नंबरों पे देखिए डिफरेंस कितने का है,
2 का। इनमें देखिए डिफरेंस कितने का है? 2 का। अगले हम आपको एक्सरसाइज में बताएंगे इसका जादू क्या होता है कि 2 के डिफरेंस से कैसे हम अगले क्वेश्चन अपने सॉल्व आउट करते हैं, ऐसे सिस्टम को आपको बताएंगे। यहाँ से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। यदि क्वेश्चन आपसे यहाँ से कह दिया सम विषम की बात ना करे, क्या करे? सम विषम की ना करे, और आपसे क्या कह दे? क्रमागत। क्या कह दे? क्रमागत प्राकृतिक संख्या। तो आप क्या करोगे? आप सीधे करोगे x, x + 1, x + 2, x + 3। जो क्रमागत होती हैं उन संख्याओं में क्या होगा? 1 का डिफरेंस होगा। कितने का होगा? 1 का डिफरेंस होगा। और जो सम विषम होंगी उनमें कितने का डिफरेंस होगा? 2 का डिफरेंस होगा। अगले क्वेश्चन ठोक देना। कैसे क्वेश्चन आता है देखो, एक यहाँ पे आपको डेमो देते हैं। आपसे क्वेश्चन कहता है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 54 है। कितना है? 3। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जरा। 3 क्रमागत सम संख्या का योग 54 है तो सबसे बड़ी सम संख्या, क्या कहेगा? सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? बहुत सरल सवाल है, ये लिखने में इतना बड़ा लगता है। 10 सेकंड में उत्तर। 3 डंडे मैंने खींचे और मैंने क्या किया? पहले 54 को 3 से, कितनी संख्या है? ये योग कितने का है? ये योग है 3 का। देखो कितनी संख्याओं का है? 3 का। ये 3 नंबरों का योग है। 3 से इसको भाग कर देंगे, ये आएगा कितना मेरे पास? 18 आएगा। 18 इसका मिड पॉइंट, यानी इसका क्या होगा? मध्यमान होगा। और 18 को 2 से जोड़ोगे तो 20, और पीछे 2 घटाओगे तो 16। बड़ी संख्या कहे तो 20 और छोटी संख्या कहे तो 16। ये आपका आंसर यहाँ पर क्लियर हो गया। हुआ नहीं हुआ? ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास आते रहेंगे और हम सीधे चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। कहाँ पे? अभी हम पढ़ रहे थे प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ रहे थे? प्राकृतिक संख्या। तो अब हमारी बारी आई प्राकृतिक संख्या का योग। प्राकृतिक संख्या का योग बहुत सारी बुकों में लिखा है। प्राकृतिक संख्या का योग जो होता है पहला पद प्लस अंतिम पद इंटू पदों की संख्या बटे 2। होता है नहीं होता है? हम भी जानते हैं यही होता है। जैसे आप लिखते हो 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट, अगर n लिखा हो तो ये हो जाता है n + 1, और आगे n लगा देंगे, पीछे 2 दे कर देंगे, और क्या हो गया? ये हो गया हमारी प्राकृतिक संख्याओं का क्या हो गया? योग हो गया। होता है, ऐसा ही होता है। बट हम जानते हैं हमारे पास सूत्र याद कहाँ रहता है? सूत्र याद करने की मेरे पास कला नहीं है। हम जानते हैं, हमको सीधे बताओ। हम जानते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, 1 + 2 + 3 सो ऑन हमसे कहता है 15 पदों का योग। क्या कहता है? 15 पदों का क्या कह रहा है? योग। हम ऐसे नहीं करेंगे। सूत्र अगर ये n में चलेंगे तो हम भूल जाएंगे। हम जानते हैं अंतिम पद क्या है आपका? 15। हम क्या करते हैं? 15 लेते हैं, 15 को 16 से गुणा कर देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। 2 × 8 = 16 और 15 × 8 कितना हुआ? 120, और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, अगर हमसे कह देता है कि 1 + 2 + 3 + सो ऑन, मान लीजिए आपसे 20 कह देता है और कहता है योग बताओ, तो कुछ नहीं करना है। हम 20 लेंगे, 20 को अगली संख्या 21 लेंगे, बटे 2 कर देंगे, 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? 210। आंसर आ गया। ये इतना सरल है। बट आप बताइए, अगर आपसे कह दे कि 5 + 6 + 7 + सो ऑन + 15 बराबर बताओ क्या होगा, तब क्या करोगे? तब भी वही करेंगे। इसको इसके घर भेज देंगे, इसको इसके घर भेज देंगे, और ये हो जाएगा हमारा 15 × 16 बटे 2, और ये हो जाएगा मेरा 5 × 4 बटे 2। बीच में क्या लगेगा? माइनस। कैसे? ये चूंकि बड़ा है तो बढ़ेगा, छोटा है तो घटेगा। गरीब होता है तो और गरीब हो जाता है, क्योंकि उसके लक्षण ही होते हैं। अमीर होता है इसलिए और अमीर हो जाता है, क्योंकि उसके लक्षण ही होते हैं। सीधी सीधी बात। ऐसे सोचते रहो, लक्षण सही होंगे, हो जाएगा। तो 2 × 8 = 16 कट गया, तो 15 × 8 कितना आया? 120। माइनस 2 से काटो, 2 दूनी 4, 5 दूनी कितना आया? 10। रिजल्ट कितना आया? 110। और आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर कोई श्रेणी अगर अधूरी दी जाए और उसको जोड़ा जाए तब भी उसका आंसर सही से आ जाएगा। कैसे? इस मेथड से आ जाएगा। हमको n की ज़रूरत ही नहीं, n हमने कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया, आपने देखा और समझ गए। ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है, देखिए हमारा अगला टॉपिक, अभी आपने पढ़ा है प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब हम पढ़ेंगे वर्ग प्राकृतिक संख्या का योग। क्या? वर्ग प्राकृतिक संख्या
साथ में वो लगा दो, संख्याओं का योग बहुवचन में रहेगा। ठीक है, वर्ग प्राकृतिक संख्याओं का योग। कैसी संख्याएं होती पता है आपको? आपसे कहता है 1 से n तक की सभी वर्ग प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो 1 से n ना कहो, यहाँ से n की जगह पे हम मान डालते हैं। क्या कहते हैं? हम कहते हैं 1 से 10 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन डॉट डॉट 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए हमारा प्रश्न एक ही है, जो प्रश्न ये है वो प्रश्न ये है। आपसे ये भी कह सकता है, यहाँ पे यह लगा दीजिए और इसी प्रश्न को लिख सकते हैं क्या? 1 से 10 या सॉरी यहाँ से चलते हैं, लिख देते हैं क्या? प्रथम। ये कहलाएगा आपसे प्रथम 10 वर्ग प्राकृतिक संख्या का योग। प्राकृतिक संख्या का योग। ठीक है, अब ये तीनों क्वेश्चन एक ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने फार्मूला इसका पढ़ा होगा, हम जानते हैं। क्या पढ़ा होगा? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। और कितने लोगों को ये याद रहता है बताइए भला? आप लोग देख रहे हो वीडियो, क्या आपको याद है? पक्का बताना, श्योर अपने मन में ईमानदारी से। ये याद नहीं रहता है, आए दिन ये भूल जाता है। आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है और हम आपको सीधे बताते हैं कंटेंट और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यदि अंतिम नंबर जो भी दिया हो बस उस पर विचार कर लीजिए। जरा देखिए इसका अंतिम नंबर कितना है? 10 है। आप सीधे सीधे 10 गुणे 11 पीछे पढ़ चुके हो, 10 गुणे 11 पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके हो? ठीक, अगली बार में इनको जोड़ दो। 11 10 कितना हुआ? 21/6 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 पंचे 10। तो ये आपका 5 × 7 35 × 11 हो जाता है 385। और यही आपका यहाँ पर आंसर आ गया। आया नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए आपसे ऐसे क्वेश्चन लिखा होता है 1 2 3 डॉट 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 15 वर्ग प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। क्या कहता है? 1 2 3 5 डॉट 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 15 वर्ग संख्याओं का बताना है, नहीं बताना है? बताना है। तो हम सीधे क्या करेंगे? 15 गुणे 16 गुणे 15 16 क्या हुआ? 31/6। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 1 2, 2 8 16। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर यदि आप 31 की 8 से या 5 से गुणा करने का प्रयास करते हैं 100% आपका क्वेश्चन जटिल हो जाएगा। आप हमेशा जब भी कहीं मल्टीपल करिएगा तो वहाँ पर आपको सम संख्या को पहले 5 से गुणा कर देना है। तो हम देखो 8 पंचे क्या करेंगे? 40, 40 का 0 बचा कितना? 4, 4 से गुणा करोगे तो 4 1 4, 4 3 12 और आंसर आपका आ गया। और यदि आप यहाँ पे पहले 8 से गुणा करोगे फिर 5 से गुणा करोगे, ऐसे या तो पहले 5 से करो फिर 8 से, बैठ के गुणा करते रहोगे और आपका आंसर नहीं आएगा। इसलिए आपका ये एग्जाम्पल आपका दूसरा बन गया और यहाँ से एग्जाम्पल आपका क्या हो गया? पहला हो गया। और आपकी ये वर्ग प्राकृतिक संख्या यहाँ पर क्या हो रही? कंप्लीट हो रही, लेकिन नहीं हो रही है। हम कहते हैं अभी हाफ सीरीज बाकी है। ठीक है, अभी बताएंगे आपको हाफ सीरीज क्या होती है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद हम आपको यहाँ से अगला टॉपिक बताते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे आपने लिखा, यहाँ पे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सो ऑन। अब यहाँ 15 तक आपने आंसर लगाया। ठीक, अगली बार हमने आपको 20 तक बताया। ठीक, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास ये वर्ग यहाँ पे इनको हटा देते हैं। हम कहते हैं कि 5 से 15 तक की वर्ग प्राकृतिक संख्या का योग। क्या कहते हैं? 5 से 15 तक की वर्ग प्राकृतिक संख्या का योग कैसे निकालेंगे? बहुत सरल है भाई मेरे। इनको कैंची लगाओ, इनको इनके घर भेज दो तो ये हो जाएगा 15 × 16। याद करिए, तुरंत याद करिए, जैसे वर्ग होता तो ये जुड़ जाते हैं दोनों भाई। ये हो जाएगा 31 बटे कितना आएगा? 6, बीच में माइनस लगेगा, ये हो गया 5। और चूंकि जानते हो जो गरीब होता है वो गरीब उसके लक्षण होते हैं, यानी 5 के बाद क्या आएगा? 4, और 5 4 कितना हुआ? 9 हो गया, और बटे आया 6। 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 दूनी 4, ये आपका कट गया। 3 दूनी 6 पंचे कितना हुआ? ये हो गया 30। यहाँ से 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये कट गया। 2 8 16, 8 पंचे 40, ये हो गया मेरा 0, और ये हो गया 4 1 4, 3 8 12। और घटाओगे और आंसर कितना आ जाएगा? 12 10।
आया नहीं आया। अब देखिए ये हाफ सीरीज है, किसकी? वर्ग प्राकृतिक संख्या की हाफ सीरीज है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, आप पता चला आपको पता ही नहीं, आप दो मेथड लगाए बैठे हो, 1 से 4 तक जोड़ो, 1 से 15 तक जोड़ो, उसको घटाओ फिर हल करो। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे हल हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब हम आपको बताते हैं वर्ग प्राकृतिक के बाद चलते हैं घन प्राकृतिक। कैसी? घन प्राकृतिक संख्याओं का। इस वीडियो में आज हम आपको धुआंधार बताने वाले हैं। क्या? आप घन प्राकृतिक संख्याएं बताएंगे। घन प्राकृतिक संख्या ओ का योग। क्या है? घन प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या आप यहाँ पे घन करने बैठोगे? 1 योग 2 की घात 3 और 3 की घात 3, ऐसे 4 की घात 3 सोआन बराबर आपसे कहेगा 10 की घात 3 बराबर क्या होगा। अब आप यहाँ पे बैठ के घन करके जोड़ो, ऐसा नहीं है। हमने जो पहली लाइन में फार्मूला पढ़ा था, क्या? एक संख्या लास्ट की संख्या को अगली संख्या से गुणा करते हैं, 2 से भाग करते हैं। आज हम उसका वर्ग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? 10 को 11 से गुणा करेंगे और उसका वर्ग करेंगे। 10 को 11 से गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे, उसका वर्ग। यानी ये हो गया 2 पंचे क्या? 10। अब बताइए कितना हुआ? 11 पचे 55। 11 पचे 55 का वर्ग करोगे। अब देखिए जुगाड़ देखिए क्या होता है। इकाई का वर्ग क्या होता है? इकाई का वर्ग होता है। और ये होता है दहाई को अगली संख्या से गुणा। किससे? अगली संख्या से गुणा। अब देखिए इकाई का वर्ग होगा 5 का 25 और दहाई को अगली संख्या कितनी होगी? 5 की अगली संख्या होगी 6। ये क्या आएगा? 30। मेरा आंसर क्या आया? 30 25। ये हमारी हो गई घन प्राकृतिक संख्याओं का योग। ऐसे अगर ये यहाँ से हटा दिए। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरे पे बात करते हैं। आपसे कह दे क्या? आपसे कह दे 1 से 15 तक की घन प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ क्या होगा। कुछ नहीं करेंगे हम, 15 × 16/2 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे? 15 सॉल्यूशन है ये हमारा हल। 15 × 16/2 का होल स्क्वायर। 2 से काटो, 2 × 8 16। 15 × 8 कितना होता है? 120। जब इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने पे 0 दुगना हो जाते हैं, यानी डबल 0 आ गया। और 12 का वर्ग कितना होता है? 144। ये मेरा आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपके घन प्राकृतिक संख्याएं भी हो गई, आपकी वर्ग प्राकृतिक संख्या भी हो गई, आपके प्राकृतिक संख्याएं भी हो गई। अब हमारी बारी क्या है? सम और विषम वर्ग प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। क्या बारी है? सम और विषम वर्ग प्राकृतिक संख्याओं की क्या बारी है? अब देखिए उसको हम बताने वाले हैं। ठीक है, अब हमारा अगला यहाँ पे पॉइंट है। अब देखिए आपने क्या पढ़ा? सम पढ़ा। अब सम और विषम की बात हमने की है। जब यहाँ पे देखिए सम आपसे कहता है, ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखिएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर बहुत सारी बुकों में देखने को मिलेगा आपको। डॉट डॉट x बराबर लिखा होता है x + 1 और 2x + 1/6। यहाँ पे लिखा होता है यदि। क्या लिखा होता है? यदि। तो आपसे कहेगा तो बताओ 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर + so on बराबर 19 का स्क्वायर बराबर कितना होगा। आप लोग बताओ। देखो क्वेश्चन को, देखो स्क्रीनशॉट लो और कौन बताएगा इसको पहले जल्द से जल्द। और आप अपना वीडियो देखिए और कमेंट करिए। अगर आपने फटाक से लगाया तो कमेंट अवश्य करिए। देखिए यहाँ पे ये जो फार्मूला दिया हुआ है हमारा, ये वर्ग प्राकृतिक संख्या का है। बट यहाँ पर जो सूत्र लिखा है ये विषम वर्ग प्राकृतिक संख्या का है। किसका है? विषम वर्ग प्राकृतिक संख्या का। ठीक है, अब यहाँ पे ये सूत्र नहीं लगाओगे, ये सूत्र लगाओगे तो एग्जाम में 0 नंबर पाओगे। इसलिए आपको फार्मूला याद करना है। विषम वर्ग प्राकृतिक, विषम वर्ग प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा? हमारा योग होगा देखिए 19 × 20 और × 21 और बटे 6। क्या है डिफरेंस? डिफरेंस है सिर्फ। यहाँ पे क्या करते थे हम? अगर यहाँ पे 10 होता था तो हम क्या करते थे? यहाँ पे 10 के लिए क्या करते थे? 10 × 11 × 21/6 करते थे। इन दोनों को जोड़ते थे ना,
नहीं, यहाँ नहीं जोड़ रहे हैं हम। 19 के बाद 20, 20 के बाद 21 करके 6 करेंगे, इसलिए 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 एक अन्ना 2, 2 दहम 20, और 19 सते कितना होता है 133, और 0 का 0, 13 30 आंसर। अब ध्यान दीजिए, ये सूत्र मत लगाइए वरना आंसर गलत होगा। आपको क्या करना है, जैसे विषम और सम की बात करें तो आपको जैसे 19 कहे तो 19 गुणे 20 गुणे 21 कर दीजिए, अगर 15 कहे तो 15 गुणे 16 गुणे 17 कर दीजिए, अगर 12 कहे तो 12 गुणे 13 गुणे 14 कर दीजिए। आप जिस संख्या की बात करें, सम या विषम की बात करें, उस हम दोनों, और ये भी ध्यान रखिएगा सम और विषम ऐसा नहीं। आप देखिए एग्जाम्पल नंबर अगेन की बात करते हैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, अगर 20 का स्क्वायर आंसर पूछा जाए तब भी कोई बड़ी बात नहीं। क्या कर दोगे, 20 गुणे 21 गुणे 22 बटे 6 कर दोगे, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 एक अन्ना 2, 2 दहम 20, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, 15 40 आंसर हो जाएगा। होगा नहीं होगा? ये क्या है, ये सम संख्या के वर्ग की सीरीज है, ये विषम के वर्ग की सीरीज है, लेकिन ये क्या है, वर्ग प्राकृतिक संख्या की सीरीज है, इसलिए इसमें इसको इंक्लूड मत करिए, अन्यथा आपका सवाल गलत हो जाएगा। और आगे आप याद रखेंगे कि अगर ये सवाल आपको मिलता है तो विशेष ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 है, यहाँ 2 के 4 और 6 है। इन दोनों का मेथड सेम है बट इससे अलग है, इसलिए आपको यहाँ पे इसको याद रखना है। ठीक है, और अब हम आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे और आपका यहाँ पे पहला वीडियो हमारा समाप्त होगा। और अगर आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हैं तो अगला वीडियो तुरंत आपको मिलेगा और नंबर सिस्टम पूरा का पूरा कंप्लीट। आपको दूसरा कोई बुक, किसी राइटर, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ प्रैक्टिस करोगे, ओनली प्रैक्टिस। चलते हैं हम और अपने कुछ क्वेश्चनों पे। जैसे आपने वह प्राकृतिक संख्या का योग की बात करते हैं, एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, आपसे कह रहा है कि यदि 5 संख्याओं का योग यस है, क्या कहता है, 5 संख्याओं का योग यस है तो 5 क्रमागत, सॉरी यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रमागत, 5 क्रमागत संख्याओं का योग अगर यस है तो सबसे बड़ी संख्या, क्या कहेंगे, सबसे, क्या कहेंगे, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। बहुत सरल है, कितनी संख्याओं का योग यस है, 5 का, इसको 5 से भाग कर दो और 5 डंडे खींच लो, 1 2 3 4 5, और यहाँ लिख देंगे हम यस बटे 5। क्या लिखेंगे, एस बटे 5। अब ध्यान देना, अगर ये सीरीज हमारी सम की होती तो हम 2 जोड़ के आगे बढ़ेंगे, अगर विषम की होती तो 2 जोड़ेंगे, और अगर हमारी यह सीरीज किसकी है बताइए, क्रमागत, किसकी है, क्रमागत। क्रमागत का माने 1 का अंतर होता है, अगर बड़ी कहे तो +1 यानी ये हमारा आंसर क्या बनेगा, s बटे 5 और +2 और बराबर हो जाएगा s और प्लस कितना होगा 10, ये यस है ना कि 5, और बटे कितना हुआ 5, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया नहीं आया? अगर इसी क्वेश्चन की बात कर लें, अगर ये बात सम की करता, किसकी करता, सम की करता, तो यहाँ पर 2 2 ऐड कर देते, अगर ये विषम करता तो ये 2 2 ऐड करते, अगर ये छोटी संख्या पूछता तो क्या करते, -1, अगर ये हमसे क्या कहता, ये तो हमारी संख्या क्या आ गई, बड़ी आ गई। एक ही सवाल में दोनों बातें बता दे रहे हैं। अगर आपसे बात करता क्या, छोटी संख्या, तो हम क्या करते, s/5 -2 बराबर हमारा हो जाता है यस -10/5, और ये आंसर छोटी संख्या का आ जाता। होता नहीं होता, हो जाता। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट भी कर लीजिए, और हम आपको अगला सवाल बताते हैं। आपने अभी देखा कि हमने आपसे बताया कि यदि यस वाला पॉइंट बताया ना, कि अगर 5 संख्याओं का योग यस है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब क्रमागत था तो 5 को हमने क्या किया, यस को 5 से भाग कर दिया और क्रमागत 2 जोड़ा, उसमें 1 1 करके 2 जोड़ दिया तो यस बटे 5 कर दिया, +2 कर दिया, यानी 5 दूनी 10, यानी यस +10 बटे 5 हो गया। अगर ऐसे ही क्वेश्चन की बात करें, ये जरा आपके पास 4 क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है और आप समझ जाओगे, 1 सेकंड में उत्तर आता है इनका। कह रहा 7 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 140 है तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए कितने पूर्णांक हैं, 7, कितने पूर्णांक हैं, 7 पूर्णांक हैं और इनका योग कितना है, 140। आपको क्या करना है, 140 को 7 से भाग करना, 7 दूनी 14 क्या आया, 20।
अब देखिए जितने पूर्णांक है उतना आपको नंबर डंडे खींच देने हैं। 7 डंडे खींच दिया मैंने, खींच दिया। अब देखिए जो भाग आए वो कहाँ लिखा जाएगा, बीच में लिखा जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, 7 क्रमागत सम पूर्णांक। अब देखो ये बीच वाली संख्या जो आई वो कितनी आई, 20 आई, ये सम ही तो है। और हमसे कह रहा है सबसे बड़ी बताओ क्या होगी। तो सबसे बड़ी हम आपको पहले अपने वीडियो में बता चुके हैं, स्टार्टिंग बताया ना कि 2 का डिफरेंस होता है, सम का और विषम का कितना डिफरेंस होता है, 2 का। सम भी कहे तो 2, विषम भी कहे तो 2, और क्रमागत कहे तो 1। तो अगर आगे बढ़ो तो यहाँ पर भी 2, यहाँ 2, यहाँ 2, ये टोटल कितना हुआ, 6 हुआ। और ये आपकी बड़ी संख्या जो आई वो आ गई 26। और अगर यही संख्या हमसे छोटी कह दे तो यहाँ पर 2 और 2 2, यहाँ पे 6 क्या करेंगे, घटा देंगे, और ये आंसर क्या आ जाएगा, 14। आया नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ गए होंगे। 5 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योग 95 है। 5 क्रमागत विषम, तो अब क्या करेगा, आप इसको 5 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 19 आएगा। क्या आएगा, 19। 5 डंडे खींचिए, खींच दिया। 19 को क्या लिख दिया, सेंटर में लिख दिया, मध्यमान हो गया। हमसे कह रहा है विषम, हम आपको पहले बता चुके हैं कि सम कहे या विषम, सम में डिफरेंस कितने होगा, 2 से। ये क्या कह रहा है, छोटा पूर्णांक, 2 2 घट के यहाँ पे 2 2, टोटल कितना हुआ, 4। 19 में से 4 गया, कितना बचा, 15। आंसर आ गया। आया नहीं आया। ये बड़ा पूर्णांक था, आगे बढ़े, छोटा था, पीछे बढ़े। अब हम देखिए, आप कह रहे होगे अरे गुरुजी बहुत सरल है, जहाँ देखो वहाँ आपका हाथ 5 डंडा खींच दो, तो 5 डंडा खींच दिया, बीच में रख दियो, 2 इधर है 2 इधर है। ऐसा तो हो सकता है, 4 डंडा तो हो सकत है ना, हो सकते हैं, 4 डंडे भी हो सकते हैं। तो जब 5 डंडे हैं तो बीच में तुम मध्यमान बना दोगे, अगर 4 डंडे हैं तो क्या करोगे, उसके लिए देखिए ऐसा नहीं है, आप परेशान होंगे, हम आपके साथ हैं, और हम आपको जब तक संतुष्ट नहीं कर देंगे तब तक हटने वाले कहाँ हैं। ये देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 76 है। कोई बात नहीं, इसको क्या करेंगे, 4 से भाग करो, कितना आया, 19। कितनी संख्या है ये, 4। 4 डंडे खींचो, खींच दिया। अब कहोगे ये हम कहाँ लिख दें, ये अभी तक जो भाग करते थे तो बीच में लिखते थे, देखो बीच में लिखते थे, यहाँ पर भी देखिए हम बीच में लिखते थे, अब यहाँ बीच में, तो कह रहे जिसका कोई नहीं उसका मैं, मेरे पास लिख देना भाई, मैं खुद खड़ा हूँ वहाँ पर, और लिख दिया क्या, 19 लिख दिया। और ये संख्या कैसी है, सम है ना। तो जब जाहिर सी बात है डंडे 4 हैं तो 5वां मैं हूँ, और मैं क्या करूँगा, बराबर का करूँगा बंटवारा, अगले को दूंगा 1 तो हो जाएगा 20, पिछले से 1 खरीद लूँगा तो हो जाएगा 18। अगर बड़ा कहे तो 20 2 22 आंसर, और अगर छोटा कहे तो 16 आंसर। समझ में आया। क्या करना है कि जब 4 डंडे खींचने को कहे तो 4 डंडे खींच दो, बीच में खुद खड़े हो जाओ, और जो भी भागफल आए वो अपने पास रखो, एक भाई को 1 दे दो, एक भाई से 1 उधार ले लो, दोनों विषम की जगह सम में कन्वर्ट हो जाएंगे। 19 था हमारे पास, 19 में हमने क्या किया, 1 को 1 दे दिया तो 20 हो गया, 1 से 1 उधार ले लिया, 18 हो गया। इधर 18 के बाद 16 आ गया, उधर 20 के बाद 22 आ गया। बड़ा हमारा 22 हो गया, छोटा हमारा 16 हो गया, और आंसर क्लियर। अब आते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन, और आपकी बात को यहीं पर समाप्त भी करेंगे। मज़ा आया हो तो अगला वीडियो अवश्य देखना, लाइक शेयर कमेंट करोगे, अगला वीडियो मिलेगा। बेल आइकॉन दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे, नहीं दबाओगे कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। SSC GD क्वालिफाई करना है तो अजय सिंह के साथ जुड़ना होगा, नहीं क्वालिफाई करना है तो बहुत सारे लोग कंटेंट दे रहे हैं, आराम से लीजिए, कोई बात नहीं। आप देखिए 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याओं में क्या करेंगे, इसको 4 से भाग कर देंगे, कितना आएगा, 18। कोई बात नहीं, हमने 4 डंडे खींच दिए। देखिए जब हम 4 डंडे खींचते हो क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि हम खड़े कहाँ होंगे, ये खड़ा होगा मेरे पास, क्योंकि डंडे हैं 4। जब 4 डंडे हैं तो हम खुद खड़े होंगे, जब तक डंडे विषम रहेंगे हमको खुद खड़ा होना पड़ेगा, डंडे सम रहेंगे हमको खड़ा होना होगा। विषम पे क्या होगा, विषम पे तो एक बीच का होता ही है, तो सम होने के नाते हम खड़े हो रहे हैं, और इसको क्या दे रहे हैं, 18। हमसे को संख्या क्या पूछ रहा है, विषम, ये मात्रा नहीं है, ये संख्या कैसी है, विषम। अब देखिए 18 के बाद क्या आता है, 19, 19 के बाद आएगा 21, ये बड़ी संख्या हो गई। 18 के पहले क्या आएगा, 17, 17 से पहले क्या आएगा, 15, ये छोटी संख्या हो गई। यानी जो भी भागफल आएगा वो मिडिल में लिखा ना जाएगा, और मिडिल में लिखने के लिए क्या है, यदि 4 डंडे खींचे गए हैं तो मिडिल में आप खड़े होगे, और 1 इधर जाओगे, इधर +1 और इधर हमारा -1 होगा। ठीक है, यहाँ पे सम विषम कुछ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और यदि डंडे हमारे विषम हैं, डंडे हमारे पास विषम हैं, तो यहाँ पर क्या करोगे,
सीधी सीधी सी बात, बीच में खड़े हो जाओगे, कुछ करना ही नहीं है। अगर इधर 8 है तो 10 हो जाएगा, 9 है तो 9 2 11 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारे पास अब देखिए आपका एक क्वेश्चन बच रहा है, वो भी हम आपको क्लियर किए दे रहे हैं और अपने टॉपिक को यहाँ पे समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चन आपका आता है, कहता है कि 3 के, क्या कहता है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये सेंटेंस ही बहुत काम का है। 3 के 5 गुणज माने होता है संख्याएं, यानी 3 एकन्ना 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, इनको कह रहा जोड़ने को। बहुत होशियार है। देखो क्या करना है, ये मध्य की संख्या कितनी है, 9 है। अब या तो इसको 5 से गुणा कर दो, क्या कर दो, 5 से गुणा, तो कितना आएगा, 9 पचे 45। या फिर क्या करो, इसको 3 को बाहर ले आओ, इधर आएगा 1 2 3 4 और 5। अब इन संख्याओं को यहाँ पे लिख देंगे 3, यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 6 बटे 2, 2 से काटोगे 2 तिया 6 और ये हो गया 3 पचे 15 और तिया कितना हुआ, 45। आंसर क्लियर, नहीं समझ पाए। देखिए ये 2 तरीके हैं। जैसे 5 संख्या थी, 5 संख्या थी तो मध्यमान कितना हुआ, 9। औसत, मध्यमान क्या कहलाता है, औसत। परिमाणों का योग बराबर होता है परिमाणों की संख्या इंटू औसत। औसत है 9, परिमाणों की संख्या 5, अगर हम इसको 5 से गुणा कर दें तो हमारा 45 आंसर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा नंबर सिस्टम से है। इनसे 3 श्रेणी से क्या करें, 3 को उधार ले लें, 1 2 3 4 5 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा बचेगा। 3 जब बाहर लेंगे आप यहाँ से, जैसे आप 3 बाहर लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बाहर ले लेंगे। अब देखिए 1 से 5 तक की संख्या का योग कहे, चले जाओ जरा स्टार्टिंग में वीडियो के, क्या कहता है, 5 इंटू 6 और बट्टा कितना होगा, 2, 2 से काटोगे 3 आएगा, 3 पचे 15, तिया कितना आया, 45। आंसर वही है जो इसमें आना था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीडी के लिए मेरे दोस्तों, और इसको अवश्य लिखिएगा। अवश्य ऐसे क्वेश्चन जितने भी आपको एग्जाम वहाँ मिल जाए बुक में, सबके सब हल करिए। जय हिंद, जय भारत।